स्वागत है। आज हम एक कहानी के एक खास हिस्से पर बात करने वाले हैं। नाम है सुनसान शाम, एक प्रेम कहानी। और ये जो अंश है, ये एक बेडरूम में घट रहा है। काफी रोमांटिक अंतरंग सा माहौल है। हमारे पास जो ब्यौरा है उसमें शाम का समय बताया गया है। हल्की बारिश हो रही है, कमरे में धीमी रोशनी है और एक लैवेंडर की महक भी है। किरदार है रिया और अर्जुन। तो आज हम इसी अंश की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक ने माहौल और संवादों से भावनाओं को कैसे बुना है। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे लेखक ने एकदम साधारण चीजों से, जैसे शाम के 7 बजना, बारिश, रोशनी, वो खुशबू, इनसे कैसे एक बेहद खास मूड तैयार किया है। हाँ, शुरुआत में ही वो नीले पर्दों के हिलने का जिक्र है, एक विजुअल डिटेल है वो। लगता है जैसे ये सिर्फ सेटिंग नहीं, बल्कि किरदारों के अंदर जो चल रहा है उसका एक इशारा है। ये दिलचस्प है कि अर्जुन पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मतलब अपने ही कमरे में आने के लिए पूछना हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लगता है पहली बार में। थोड़ी दूरी दिखाता है क्या? या शायद सम्मान या कुछ और जो कहा नहीं गया। लेकिन फिर रिया का जवाब आता है, तुम्हारा ही कमरा है अर्जुन। और वो दूरी जैसे एकदम खत्म हो जाती है, उनके बीच की सहजता दिखती है। ये छोटा सा डायलॉग ही शायद उनके रिश्ते की गहराई बता रहा है। ये औपचारिकता और अपनेपन का एक, कह सकते हैं, विरोधाभास है। दिखाता है कि वो कितने भी करीब हों, एक दूसरे की पर्सनल स्पेस का शायद सम्मान करते हैं। और फिर वो गुलाब वाली बात, अर्जुन का गुलाब लाना तुम्हारी पसंद है ना। ये जेस्चर तो चलो क्लासिक है, लेकिन लेखक का ध्यान जाता है उस स्पर्श पर जब रिया गुलाब लेती है। हाँ, उंगलियों का हल्का सा छूना। बिल्कुल, वो चीज अक्सर शब्दों से ज्यादा कह जाती है। एक करंट सा दौड़ता है उस पल में, है ना। हाँ, बिल्कुल। और फिर रिया की वो हल्की सी शिकायत, इतनी देर कर दी आने में। ये असल में शिकायत कम और इंतजार और चाहत का इजहार ज्यादा लगता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही। इसमें एक नजाकत है। और अर्जुन का जवाब भी देखे, तुम्हारी याद रोक ही नहीं पाई। बहुत सीधा लेकिन नाटकीय नहीं लगता। नहीं, सच्चा लगता है। हाँ, सच्चा लगता है। ये उनके बीच के खिंचाव को और मजबूत करता है। और इसके ठीक बाद लेखक लिखता है खामोशी के बारे में। हाँ, वो खामोशी जिसमें सिर्फ धड़कनों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सिर्फ सन्नाटा नहीं है, ये वो खामोशी है जो उम्मीदों से, अनकही बातों से भरी हुई है। एक इंटेंस साइलेंस। हाँ, किरदारों को जैसे अपने अंदर देखने का मौका मिलता है। फिर वो हाथ थामने वाला पल। हाँ। लेखक फिर से स्पर्श पर लौटता है। रिया के ठंडे हाथ, अर्जुन के स्पर्श की गर्माहट। ये तापमान का जो फर्क है, ये क्या दिखाता है? कई मतलब हो सकते हैं इसके। शायद बाहरी दुनिया की ठंडक और उनके रिश्ते की गर्माहट, या हो सकता है रिया की कोई अंदरूनी झिझक हो और अर्जुन का भरोसा दिलाना। हाँ, ये भी हो सकता है। लेखक ने शायद ये पाठक पर छोड़ा है। बिल्कुल। फिर उनका बिस्तर पर बैठना और एक दूसरे की आंखों में देखना, ये बिना शब्दों का संवाद है। सबसे गहरा संवाद। हाँ, नजरें बहुत कुछ कहती हैं, खासकर ऐसे शांत, इंटीमेट पलों में। और फिर वो डायलॉग्स आते हैं जो जैसे उस पल को रोक देना चाहते हैं। अर्जुन कहता है, कभी कभी लगता है ये पल रुक जाए। और रिया का जवाब, और तुम्हारी बाहों से ये दुनिया बाहर ही रह जाए। ये सिर्फ रोमांटिक बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में बाहर की दुनिया की जो भी मुश्किलें हैं, जो शोर है, उससे बचकर एक अपनी महफूज दुनिया बनाने की गहरी इच्छा है। सही कहा। ये उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है और उस पल की कितनी अहमियत है उनके लिए, ये भी बताता है। लेखक ने यहां देखिए कितनी चीजें एक साथ बुनी है। सांसों का मिलना, करीब होने का एहसास, प्यार की गर्माहट और बाहर बारिश की आवाज। हाँ, सब कुछ एक साथ, एक पूरा एहसास है। ये मल्टी सेंसरी अनुभव है। पाठक को सीधे उस कमरे में ले जाता है। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और तभी बिजली चमकती है। ये बाहरी घटना है, लेकिन ये उनके पल को तोड़ती नहीं। नहीं, बल्कि अर्जुन उसी रोशनी में रिया का चेहरा थाम लेता है, जैसे उनके रिश्ते पर ही रोशनी पड़ रही हो, उसे और साफ कर रही हो। हाँ, एक तरह का जैसे उस सीन का क्लाइमैक्स कह सकते हैं। एक तरह से, हाँ। ये उस भावनात्मक जुड़ाव को, उस कनेक्शन को उजागर करता है। और फिर तुरंत बाद का संवाद। हाँ, वो आखिरी संवाद। अर्जुन का कहना, तुम मेरी सबसे खूबसूरत शाम हो। और रिया का, और तुम मेरी सबसे प्यारी रात। शाम और रात। ये सिर्फ वक्त नहीं बता रहे, ये उनके रिश्ते के उस खास पड़ाव को दिखा रहे हैं। ये बातें काव्यात्मक हैं, लेकिन साथ ही उनके गहरे इमोशनल बॉन्ड का प्रतीक भी हैं। तो हमने देखा कि कैसे इस पूरे अंश में लेखक ने माहौल, खामोशी,
स्पर्श और बहुत कम डायलॉग से एक बेहद गहरा और भावनात्मक सीन रचा है। हर छोटी डिटेल मायने रखती है। हाँ बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कहानी कहने के लिए हमेशा बड़े एक्शन या लंबे लंबे संवादों की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीजें, गुलाब, उंगलियों का छूना, बारिश की आवाज, ये मिलकर बहुत शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती हैं। ये लेखन की बारीकी का बढ़िया उदाहरण है, जहां अनकही बातें ज्यादा वजन रखती हैं। और कहानी का अंत जहां होता है, अंत नहीं बस शुरुआत थी ये उस रात की, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। इतनी शांत, इतनी प्यार भरी शुरुआत के बाद ये किस चीज की शुरुआत है? क्या आगे कोई चुनौती आने वाली है या रिश्ता और गहरा होने वाला है? हाँ, ये सवाल पाठक के मन में रह जाता है। एक उत्सुकता जगाता है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण।